हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDE 141 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में आता है कि मुर्दहिया की संरचनागत विशेषता पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि मुर्दहिया जो है एक दलित लेखक डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है, जिसमें डॉक्टर तुलसीराम जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त दलित वर्ग के बीच और ब्राह्मण वर्ग के बीच संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने इस आत्मकथा में व्याख्या करते हैं। समझ गए? तो डॉक्टर तुलसीराम जी जो है यह तत्कालीन समाज में दलित वर्ग के बीच और ब्राह्मण वर्ग के बीच जो संघर्ष होता था, उस संघर्ष को जो है अपने इस आत्मकथा में हमें बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर तुलसीराम जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद की भावना, छुआछूत की भावना और समाज में व्याप्त अंधविश्वास की भावना आदि की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्कालीन समाज में दलित वर्ग के बीच और ब्राह्मण वर्ग के बीच तो संघर्ष होता ही था। साथ ही साथ उस समय समाज में जातिवाद की भावना थी, समाज में छुआछूत की भावना थी और समाज में अंधविश्वास की भावना थी। तो इन सारे मुद्दों पर जो है डॉक्टर तुलसीराम जी जो है वह अपने इस आत्मकथा में व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर तुलसीराम जी ने स्त्री जीवन की उत्पीड़न, समाज में व्याप्त अज्ञान और अंधविश्वास आदि की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने का इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। तो स्त्रियों को किस तरह के परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, उन्हें किस तरह के शोषण का सामना करना पड़ता था, समाज में किस तरह का अज्ञान भरा पड़ा हुआ था, किस तरह का अंधविश्वास था, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है मुर्दहिया आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम जी जो है वर्णन करते हैं। इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि मुर्दहिया जो है आत्मकथा की संरचना के अंतर्गत हम मुख्य 3 विषय के बारे में पढ़ सकेंगे। सबसे पहले आता है संरचना में भाषा का प्रयोग, ठीक है। भाषा में शैली की विविधता, मुर्दहिया की चरित्र योजना, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग देना है संरचना में भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी रचना में भाषा की सरलता, भाषा की सहजता और भाषा की स्पष्टता रचना को बहुत ही रोचक बनाती है। अगर हम भाषा में किसी भी रचना में भाषा का सरल प्रयोग करेंगे, भाषा में सहज भाषा का प्रयोग करेंगे और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह रचना जाहिर सा बात है क्या होगी, रोचक बनेगी। रोचक मतलब कि अगर हम उस रचना को पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी के समझने के योग्य होता है। अगर हम किसी भी रचना में सरल और सहज भाषा का प्रयोग करेंगे तो इस सरल और सहज भाषा को कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से किसी भी रचना की मूल भाव को आसानी से वह समझ सकता है और अपने विचार किसी दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी रचना के मूल भाव को हम अपनी आसान भाषा में नहीं समझेंगे, तब तक उस रचना के मूल भाव को किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ हम साझा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी रचना में सरल और सहज भाषा का ही प्रयोग करें, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी के समझने के योग्य होता है और इसमें पाठक का मन भी रचना को पढ़ने में लगा रहता है, ठीक है। इसलिए मुर्दहिया आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम जी ने सरल और सहज भाषा का ही प्रयोग किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस आत्मकथा में वर्णनात्मक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। वर्णनात्मक भाषा क्या होता है? वर्णनात्मक भाषा वह भाषा होती है जिसमें कोई भी लेखक किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना का विस्तृत वर्णन आसानी से करता है। इसलिए वर्णनात्मक भाषा किसी भी घटना का विस्तृत वर्णन करने के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी घटना का विस्तृत वर्णन करना है तो हमें किस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? वर्णनात्मक भाषा का। इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवेश को सजीव बनाने के लिए रचनाकार तुलसीराम ने स्थानीय लोक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि पाठक
को इस आत्मकथा का मूल भाव आसानी से समझ में आ जाए। लोक भाषा का प्रयोग करने से किसी भी रचना की संप्रेषणीयता और सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर आवश्यकता जो है थोड़ा सा गलती प्रिंटिंग हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसके अतिरिक्त डॉक्टर तुलसीराम जी ने इस आत्मकथा में भाषा को सजीव बनाने के लिए बिंबों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। किसी भी रचना में बिंबों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना में भाषा को सजीव बनाया जा सके, अर्थात इस तरह से उस रचना में बिंब का प्रयोग करना है जिससे कि अगर कोई भी पाठक उस रचना को अगर पढ़ रहा है तो उस रचना का मूल भाव उसके आँखों के सामने चित्र के रूप में उभर जाए और इस तरह से भाषा में बिंबों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको दूसरा हेडिंग देना है भाषा में शैली की विविधता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भाषा में शैली की विविधता मुर्दहिया आत्मकथा की दूसरी संरचनागत विशेषता है। शैली की विविधता से किसी भी रचना में नवीनता, ताजगी और सुंदरता आ जाती है। ठीक है, इस संसार का कोई भी रचनाकार अपनी एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करके रचना में अपना अलग पहचान बनाना चाहता है। जाहिर सा बात है, इस संसार में जितने भी लेखक हैं सबके पास अपना अलग अलग हुनर होता है, अपना अलग अलग शैली होता है जिसका प्रयोग करके वह रचना का निर्माण करते हैं। डॉक्टर तुलसीराम के पास भी अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट शैली है जो उनकी आत्मकथा में हम देखते हैं। डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दहिया में आत्मकथन और व्यंग आदि शैली का प्रयोग करते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा विधा है, इसके कारण इसमें मुख्य रूप से आत्मकथा शैली का प्रयोग ही हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर तुलसीराम जी अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों को, प्रसंगों को और अलग अलग घटनाओं को आत्मकथन शैली के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर तुलसीराम जी ने अंधविश्वास जैसी सामाजिक मान्यताओं को दर्शाने के लिए वह व्यंग्य शैली का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको अगला हेडिंग देना है, लिखना है मुर्दहिया की चरित्र योजना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मुर्दहिया की चरित्र योजना भी इस आत्मकथा का सबसे प्रमुख संरचनागत विशेषता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कथा वस्तु को अगर आगे बढ़ाना है या उस कथा वस्तु में रोचकता लाना है, इंटरेस्ट लाना है, रुचि लाना है, तो उसके लिए चरित्र योजना एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि चरित्र के माध्यम से ही हम किसी भी कहानी, आत्मकथा या उपन्यास का कथा वस्तु को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उस कथा वस्तु में रोचकता अर्थात इंटरेस्ट ला सकते हैं। चरित्र योजना से तुलसीराम भली भांति परिचित हैं, इसलिए वह अपनी आत्मकथा में चरित्रों का जो चयन है, संवादों का जो प्रयोग है, बहुत ही सजगता से करते हैं ताकि कथा वस्तु को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके और उस कथा अर्थात उस आत्मकथा में रोचकता आसानी से लाया जा सके। तो यह रहा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में आता है और आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देख लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिससे मेरा मनोबल जो है कम हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।